आप सभी को इस चैनल में स्वागत करता है। एक नया वीडियो लेकर आए जो कि सेमेस्टर 2 का विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का से अभी एग्जाम चल रहा था, उसी से वीडियो हम लेकर आए हैं। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का से एग्जाम चल रहा है अभी ऐसे। यहाँ पे आज का से सब्जेक्ट है मेरा पास है इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म पर सब्जेक्ट लेकर आए जो कि मैनर पेपर 2 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका क्लियर से यहाँ पर लिखा हुआ कि कौन सा सब्जेक्ट है कि हम ला रहे हैं इसे। यहाँ पे ऐसे आज का क्वेश्चन रहेगा पर्यटन का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिएगा, इसकी एक जरा से भी नहीं कीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और नहीं भी आप लोग वीडियो सिर्फ 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो भी आप लोग एग्जाम में अच्छी तरीके से आसानी तरीके से लिख पाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इतना अच्छा से आप लोग को बताने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए कि आज का पर्यटन के बारे में पूरा विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी आने वाला वीडियो रहेगा वो सारा ऐसे इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को मिलेगा। अगर दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ऐसे दोस्त भी देख पाएंगे और अच्छे से नंबर उठा पाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पर्यटन का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पर वर्णन से हमको करना पूरा अच्छी तरीके से हम बताने वाले। सबसे पहले इसका भूमिका के बारे में हम चर्चा करें। तो पर्यटन कहाँ से आधुनिक युग में विश्व की सबसे तीव्र गति से विकसित होने वाला। तो पर्यटन से आप देख सकते हैं कि पर्यटन जितना भी जहाँ पे भी आप लोग पार्क देख सकते हैं, कोई भी यहाँ पे पर्यावरण क्षेत्र देख सकते हैं, उस सारा ऐसे लगातार ऐसे वहाँ पे घूमने के या भारत में इतना ऐसा हो रहा है कि बहुत सारा आदमी ऐसे घूमने के लिए जा रहा था। पर्यटन लगातार विकसित हो रहा है, ये नहीं कि आप लोगों की कमी हो रहा है, तो कुछ नुकसान भी हो रहा है, जैसे पर्यावरण के नुकसान हो रहा है। ये सब समाज में ऐसे आप लोग देखिएगा कि समाज के प्रति ऐसे बहुत सारा नुकसान के प्रति भी जा रहा है। वहाँ पे सारा पर्यटन के क्षेत्र में ही अब अति कर दे रहा है, रुख बदल दे रहा है, तो वहाँ पे कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि इसका से आधुनिक युग में ऐसे विश्व की सबसे तेजी गति से विकसित होने वाला उद्योग है जो केवल मनोरंजन की और अवकाश बिताने की सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरण को राजनीतिक तकनीकी को क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए है। तो ये पर्यटन से ऐसे सामाजिक भी है, ऐसे समाज में ऐसे यहाँ पे मनुष्य एक दूसरे से मिल पाएंगे, कैसा होगा वहाँ पे आर्थिक पर्यटन जब होगा तो पर्यटन में आर्थिक रूप से विकसित होगा, जीडीपी विकसित होगा भारत के संस्कृति के, यानी कि कहीं पे भी पर्यटन ये नहीं कि सिर्फ पर्यावरण को ही देखने जाते हैं, कभी सांस्कृतिक क्षेत्र में भी जाते हैं, जैसे नृत्य हो गया, डांस हो गया, गाना हो गया। तो ये सब के ऐसे आप लोग देखिएगा कहीं पे संस्कृति के भी पर्यटन का होता है तो उसमें ऐसे संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। पर्यावरण आप लोग को पता है पर्यावरण के भी अधिकतर ज़्यादातर होता है कि पर्यावरण का भी पर्यटन घूमने के लिए जाते हैं पर्यावरण में भी। तो यहाँ पे राजनीतिक और तकनीकी का भी वहाँ उपयोग होता है अच्छी तरीके से, सारा तरीका से व्यापक रूप से परिवर्तन हो रहा है। काल भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं में से वाले देश के पर्यटन का संभावना अत्यधिक व्यापक है। हिमालय से बर्फीला चोटी से लेकर ऐसे राजस्थान के मरुस्थल तक, ऐसे दक्षिण से समुद्र तट तक से लेकर ऐसे उत्तर पूर्वी तक जैविक विविधता तक भारत का पर्यटन अपनी अद्वितीय दिखाता है। यानी कि आप लोग देखिएगा कि भारत में हर क्षेत्र में, हर जगह, हर स्थान पे कोई भी स्टेट नहीं है कि पर्यटन को घूमने वाला नहीं है। ऐसे हर एक स्टेट से घूमने लायक है, एकदम अच्छी तरीका से आप लोग देखिएगा कि आप लोग राजस्थान में भी चल जाइएगा तो वहाँ पे भी घूमने वाला बहुत मस्त है। यहाँ पे फिर आप लोग इधर भी आ जाइएगा जो कि 7 सिस्टर बोलते हैं, तो उधर भी आ जाइएगा तो आप लोग सिक्किम चल जाइएगा, असम जाइएगा तो उधर घूमने वाला, अरुणाचल प्रदेश जाइएगा उधर घूमने वाला बहुत मस्त जगह आप लोग को फील आएगा कि हाँ आप नेचुरल स्थान पर रह रहे हैं बहुत अच्छे तरीका से। हम उधर गए हैं, बहुत अच्छा, तो घूमने के लिए बहुत मस्त लगता है, बहुत मस्त जगह है। आप लोग जाइएगा तो शांति महसूस होगा कि शांति इलाका में आए हैं और बहुत अच्छा आप लोग का महसूस होगा, उधर जाना चाहिए, बहुत अच्छा जगह है। तो वहाँ पे आप लोग जाइएगा। नीचे दक्षिण की तरफ भी आइएगा तो घूमने वाला बहुत अच्छा तरीका से रामेश्वरमपुर चल जाइएगा, वहाँ से घूम सकते हैं आसानी से, बहुत अच्छा जगह पर वहाँ से घूमने वाला भी दक्षिण तरफ है। यहाँ पे चारों सराउंडिंग भारत का कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है कि घूमने वाला जगह नहीं है, हर एक स्टेट ऐसे घूमने वाला जगह, तो आप लोग हर स्टेट में जाके घूम सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग सब समझते हैं इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को यहाँ पे हम देखते हैं। आर्थिक रूप से ऐसे योगदान मिलता है सकारात्मक में एडवांटेज कह सकते हैं, डिसएडवांटेज। एडवांटेज यहाँ पे हम पढ़ने वाले सकारात्मक मतलब होता है कि एडवांटेज यानी कि इसका लाभ क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले। सबसे पहला कि अगर पर्यटन में वृद्धि होगा तो इसका से आर्थिक विकास योगदान होगा। पर्यटन जब विकसित होगा यानी कि ज़्यादा आदमी घूमने जाएगा तो ऑब्वियसली है कि आर्थिक का विकास होगा, यानी कि जीडीपी का विकास होगा तो भारत का विकास होगा, भारत का विकास होगा तो पूरा विदेश में ऐसे भारत का नाम रोशन होगा। तो इसी तरह से जितना आर्थिक विकास होगा उतना ही फायदा रहता है किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए। तो यहाँ पे ऐसे आर्थिक विकास का योगदान होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्यटन किसी भी देश के आर्थिक को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्राओं को अर्जित करता है, जिससे ऐसे भुगतान असंतुलन सुधार आता है। पर्यटन भारत में पर्यटन में जीडीपी का उल्लेखनीय योगदान होता है कि होटल, रेस्टोरेंट, पर्यावरण और गाइड्स जैसे ऐसे हस्तक्षेप, टैक्सी और मनोरंजन आदि उद्योगों के अनेक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार का उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आर्थिक योगदान से ऐसे हर एक तरीका से आप लोग देखिएगा कि भारत को मजबूती मिल रहा है। या हो गया रेस्टोरेंट की मदद से, या फिर होटल की मदद से, पर्यावरण की मदद से, गाइड, हाँ घुमाने की जगह पर वहाँ गाइड रहेगा उसका भी मदद हो रहा है, यानी हर एक तरीका से आप लोग का देखिएगा कि यहाँ की पर्यटन के क्षेत्र में आप लोग को मदद मिलता है यहाँ पे भारत को। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि आगे का सेकंड नंबर पर रोजगार का सृजन। हाँ पर्यटन क्षेत्र में ऐसे रोजगार का सृजन भी होता है, जैसे कि वहाँ पे गार्ड हो गया, आप लोग देखिएगा उसका आसपास में ऐसे होटल खुल जाता है बहुत सारा कि आप लोग ऐसे रहने के वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे अपना से फ्रेश हो सकते हैं, होटल बहुत सारा खुल जाता है। वहाँ पे ग्रामीण पर्यटन भी आते हैं, इको टूरिज्म में बढ़ जाता है। और वहाँ पे ऐसे परिवहन आप लोग देखिएगा कि परिवहन भी ऐसे यानी कि गाड़ी का संचालन आने जाते रहता है कि आप लोग का कोई भी पर्यटन में दिक्कत नहीं हो। आप फोटोग्राफ भी हो जाता है, कभी कभी देखिएगा कि वहाँ के फोटोग्राफ भी आप लोग का पिक्चर लेने पर आपको आजकल तो मोबाइल आ गया पर फोटोग्राफ भी वहाँ पे रहता है, आप लोग देख सकते हैं, उसका भी एक रोजगार का सृजन हो जाता है। अनेक तरीका से रोजगार का सृजन वहाँ पे हो जाता है, गाइड के रूप में भी हो
जाता है तो ये सारा ऐसे रोजगार का सृजन हो जाता है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। और संरचनात्मक विकास होता है। आप लोग देखिए कि एक नहीं कि टूरिज्म में आप लोग कहीं किसी क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ पे ऐसे आप लोग का सड़क हो से जैसे मिलेगा, नहीं, सड़क के लिए संरचना बना रहता है, नहीं कि अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर बना रहता है कि आप लोग ऐसे मेन रोड जाइएगा तो वहाँ से अच्छे तरीके से रास्ता मिलेगा, ये नहीं कि खराब रास्ता मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसे अच्छे तरीके से रेल से आ रहे हैं तो उसका व्यवस्था अलग में व्यवस्था रहता है, या फिर एरोप्लेन से आइएगा तो उसका व्यवस्था रहता है। तो आप लोग देखिएगा हर एक तरीका से, यानी कि आप लोग को पर्यटन क्षेत्र में घूमने के लिए मदद मिलता है कि हर एक क्षेत्र से अच्छी तरीके से विकसित रहता है, तो पर्यटन घूमने में भी मजा आता है कहीं पे भी। तो देखिएगा पर्यटन के विकास में सरकार के निजी क्षेत्र में भी सड़क भी बना रहता है, पुल भी बना रहता है, हवाई अड्डा, रेलवे नेटवर्क, रेस्टोरेंट से ये सारा चीज़ का व्यवस्था रहता है, तभी पर्यटन क्षेत्र में घूमने में मजा आता है। यहाँ पे संस्कृति का आदान प्रदान और वैश्विक समझ भी होता है। हाँ, संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है, जैसे घूमने के लिए कहीं संस्कृति क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ पे ऐसे संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। पर्यटन में विभिन्न संस्कृति का भाषाओं का, देखिए अलग देश से कोई भी आएगा और कोई भारत से रहेगा तो वहाँ पे देखिएगा कि आप लोग देखिएगा संस्कृति का आदान प्रदान होगा। वहाँ पे भाषा का भी एक दूसरे से स्पर्श करेगा कि भाषा कैसा शैली रहता है, वहाँ पे जीवन समझने का अवसर, दूसरे भाषा के समझ पाते कि नहीं, कैसे समझा पाते हैं। तो यहाँ पे अनेक तरीका से भी आप लोग का यहाँ पे संस्कृति का आदान प्रदान होता है। इसके से वैश्विक संस्कृति समझ होता है, विश्व में बंधुता और पारंपरिक सामान्य बढ़ता है। और विदेश पर्यटन के भारतीय कला, संस्कृति, नृत्य, योगदान, आयुर्वेदिक वेशभूषा और भोजन के लिए परिचालित होते हैं। यह संस्कृति विरासत के संरक्षण के लिए प्रोत्साहन करता है, क्योंकि यह पर्यटन ऐतिहासिक में स्थलों को देखते हुए आपकी मदद करता है। पर्यटन के ऐतिहासिक इमारतों, स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों को भी सुरक्षा करना चाहिए। जितना भी पुरातात्विक है आप लोग देखिएगा कि विरासत में, जो कि विरासत से पहले से आने की, आप लोग देखिएगा यहाँ पे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, आप लोग इस सारा देखिए कि आप लोग के संरक्षण के लिए इसका संरक्षण किया जाना चाहिए, कि संरक्षण किया जाता है क्योंकि इसमें पर्यटन का बार बार आता है और बार बार फिर आर्थिक वृद्धि भी होता है, तो इसका संरक्षण करना अनिवार्य हो जाता है। सरकार ऐसे स्थानीय निकाय और स्थलों को रख रखाव को स्वच्छता खर्च करते हैं। यूनेस्को द्वारा संरक्षित करने के स्थलों को भी मिलाने वाले ऐसे आय को संरक्षण करने का कार्य का उपयोग करता है। यूनेस्को जितना भी यूनेस्को में आप देखिएगा कि कोई भी स्थल जो कि अच्छे तरीके से घूमने वाला पर्यटन हो गया तो उसको यूनेस्को शामिल कर लेता है। यूनेस्को क्यों शामिल करता है? क्योंकि उसको संरक्षण करता है, अपने देख रेख में उसको ऐसे अच्छे तरीके से रखता है, साफ सफाई कभी वहाँ पे आप लोग देखिएगा कि जब यूनेस्को अपना अंडर कर लेगा तब आप लोग देखिएगा कि उसका हर एक तरीका से विकसित करने का प्रयास करता है। अगर साफ नहीं होगा तो यूनेस्को का कोई भी कमेटी आएगा कि साफ नहीं है, ये नहीं है, तो साफ करने का भी प्रयास करता है। यूनेस्को में शामिल हो जाने के बाद उसको संरक्षण का पूरा जिम्मेदारी हो जाता है कि पूरा संरक्षण करे। यूनेस्को में शामिल स्थल वही होता है जो कि अच्छी तरीके से आकर्षित हो, घूमने वाला हो, वही सबसे यूनेस्को में शामिल होता है। यूनेस्को में शामिल होना भी एक बहुत बड़ा बात है। ग्रामीण और इको टूरिज्म का विकास होना है कि ग्रामीण और इको टूरिज्म का भी विकास हो जाता है। पर्यटन ग्रामीण क्षेत्र में प्राकृतिक सौंदर्य और परंपराओं का संस्कृति विरासत को विश्व के सामने लाता है, और ग्रामीण पर्यटन को किसान स्थानीय कारीगर अतिरिक्त आय को प्राप्त कर देता है। इको टूरिज्म पर्यावरण को स्थानीय समुदाय को विकसित करने में बढ़ावा देता है। इससे गाँव को रहने वाले युवाओं को रोजगार का नया अवसर मिलता है। अनेक तरीका से आप लोग देखिएगा कि अनेक तरीका से यहाँ पे अच्छे तरीका से मिल रहा है रोजगार के भी सृजन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सुधार भी होता है, जो कि पर्यटन के एक क्षेत्र से एक देश से दूसरे देश आएगा तो वहाँ पे ऐसे दोनों में ऐसे कि हाँ एक क्षेत्र में इस क्षेत्र में गए तो हमको वहाँ पे अच्छा लगा, शहर अच्छा है, देश अच्छा है, तो इसलिए वहाँ पे आ जाना चाहता है। तो कोई भी ऐसे विदेशी ऐसे भारत में आने का कब प्रयास करता है, जब ऐसे उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से व्यवस्था मिलता है, अच्छे तरीके से संरक्षण मिलता है, तो वो आने का, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी स्थापित होता है। मानसिक लाभ भी होता है। पर्यटन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के भी लाभदायक होता है। प्रकृति के बीच समय पे बिताने पर तनाव को कम मिलता है। हाँ, एक बात आप देखिएगा कि अगर आप लोग ऐसे कहीं भी अच्छे तरीके से पर्यावरण में घूमने जाइएगा तो आप लोग ऐसे शांति का महसूस कीजिएगा, वहाँ पे घूमने में अच्छा लगेगा, तो आप लोग का तनाव कम होगा, आप लोग ऐसे अच्छी तरीके से सांस ले पाइएगा, तो आप लोग का ऐसे दिमाग या फिर कंट्रोल रह पाएगा, कैसे काम करना, वो सारी तरीका से भी आप लोग को स्वास्थ्य एवं मानसिक लाभ मिलता है। तो ये सारे तरीका से आप लोग को लाभ मिलता है यहाँ पे। अब इसका नकारात्मक प्रभाव देखते हैं। तो पर्यावरण यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह वह क्षेत्र है जहाँ पे पर्यटन सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। यह पर्यटन के कारण जंगलों को और समुद्र तट और पहाड़ों और नदियों में प्रदूषण भी फैलता है। आप लोग वहाँ पे प्लास्टिक फेंक देते हैं, कुछ भी अनेक तरीका से आप लोग कचरा कर देते हैं, तो वो ऐसे पर्यटन में प्रदूषण फेंकने का काम करता है। अनेक तरीका से चारों साइड होटल खुल जाता है, तो वहाँ पे धुआं का भी ऐसा प्रदूषण का फैलने का भी कारण बनता है। तो यहाँ पे प्लास्टिक, कचरा, वाहन, धुआं, देखिए जल, वाहन के द्वारा भी आता है तो प्रदूषण, जल संसाधन अत्यधिक दोहन हो जाता है। यानी पर्यटन क्षेत्र जहाँ पे भी होता है वहाँ पे जल दोहन से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आप लोग देख लीजिएगा कि होटल में जब ऐसे पानी जाने लगता था, आप लोग देखिएगा कि गाँव की तरफ से पानी कम जाने लगता है, तो इसके कारण से ऐसे पर्यावरण क्षण और बहुत तरीका से होता है, जो कि यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ साफ साफ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, सांस्कृतिक संरक्षण और परंपराओं को प्रभावित करता है। पर्यटन जहां सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रोत्साहन करता है, वहीं दूसरी ओर ऐसे सांस्कृतिक प्रदूषण का भी उत्पन्न करता है। विदेशी पर्यटन का जीवन शैली, फैशन, भाषा और व्यवहार को प्रभावित और स्थानीय लोगों को पड़ता है, जिससे परंपराओं के बदलाव को भी देखने मिलता है। अगर हाँ कहीं दूसरे देश से भी आप भारत में आए हैं तो वहाँ पे देखिएगा कि उन लोग ऐसे अलग तरीका से पहनने का वेशभूषा और हम लोग का अलग तरीका से पहनने का वेशभूषा होता है। हम लोग ऐसे किनको उनके तरफ ही पहनने का प्रयास करने लगते हैं, तो ये ऐसे आप लोग देखिएगा कि संस्कृति को भी प्रभावित करने का काम करता है। आज देखिएगा भारत में से अधिकतर लोग ऐसे वेस्टर्न की ओर जा रहे हैं, यानी कि आप लोग देखिएगा यूरोप साइड के जितना भी कपड़ा पहनते हैं उस साइड में आप लोग का फैशन यहाँ पे आ रहा था। यहाँ पे संस्कृति का प्रभावित रूप से प्रभाव हो गया है, तो इसमें ऐसे प्रभावित करता है, संस्कृति को भी प्रभावित करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा पूरा अच्छी तरीके से लिखा हुआ, जो कि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सामाजिक समानताओं का और अपराध भी होता है। जहाँ पे पर्यटन का होता है तो वहाँ पे ठगी,
हो जाता है, चोरी हो जाता है, नशा हो जाता है, ये सभी की भी बहुत तरीका से भी प्रभावित करने का काम करता है सामाजिक को, यहाँ पे व्यक्ति को समाज प्रभावित करता है। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रग्स भी है, शराब भी, सब अनेक तरीका से आप लोग को प्रभावित करने का यहाँ पे भी मिल जाता है। नेक्स्ट, स्थानीय संसाधनों को दबाव भी मिलता है। पर्यटन बढ़ने से यहाँ से पानी, ऊर्जा, खाद्य पदार्थ और भूमि या सार्वजनिक सेवा को भी मांग पड़ती है। इससे ऐसे स्थानीय जनता को संसाधन की कमी पड़ जाती है। और एक बात हम बताए थे पहले की बात कि जब ऐसे पर्यटन का विकसित होता है तो वहीं पे सब सारा कुछ जाने लगता है, और जो ग्रामीण इलाका है उसको ऐसे कम ध्यान देता है, जिससे ऐसे ग्रामीण में कम विकसित होने लगता है, पर्यटन वहाँ पे ज़्यादा विकसित होता है। ग्रामीण इलाकों में ऐसे आप लोग देखिएगा स्थानीय संसाधन नहीं पहुँच पाते, तो वहाँ पे ऐसे विकसित कम होता है। तो इसका भी आप लोग देखिएगा कि स्थानीय संसाधनों को दबाव भी मिलता है। यहाँ पे आर्थिक निर्भरता और अस्थायित्व हो जाता है। यहाँ पे इसका भी देख लीजिएगा कि यदि किसी भी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के अत्यधिक पर्यटन का निभाता है तो प्राकृतिक आपदाओं को, महामारी, राजनीतिक अस्थायी और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण ऐसे प्रभावित हो जाते हैं। क्षेत्र में पूरी तरह से अर्थव्यवस्था का संकट हो जाता है। तो यहाँ पे आर्थिक निर्भरता भी, स्थिरता हो जाता है। अति केंद्र का विकसित होना, तो यहाँ पे इसका भी हो जाता है, अति केंद्र भी विकसित हो जाता है। उसका बाद ऐसे प्राकृतिक आपदाओं को भी बढ़ावा का खतरा मिलता है। यानी कि जहाँ पे होता है पहाड़ी क्षेत्र में अनियंत्रित निर्माण, और ये सभी जैसे पहाड़ी क्षेत्र में अनियंत्रित निर्माण होने लगता है तो वहाँ पे ऐसे भूसंकलन, भूमि धंसना या जलवायु असंतुलन बढ़ जाता है। ये सभी को ऐसे अनेक तरीका से प्रभावित करता है। तो यहाँ पे आप लोग नकारात्मक प्रभाव यहाँ पे देख सकते हैं। निष्कर्ष में आप लोग को क्या लिखना है कि निष्कर्ष में आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में लिखना, जो आंसर लंबा लिखे हैं उसका से शॉर्ट यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा, बस उतना ही लिखना। आप लोग को 10 लाइन के करीब लिख दीजिएगा तो आप लोग ऐसे क्लियर निष्कर्ष लिख पाएंगे। यहाँ पे देखिएगा निष्कर्ष में लिखा हुआ है कि पर्यटन विश्व की आर्थिक सामाजिक विकास को महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो रोजगार का सृजन करता है, विदेशी मुद्राओं, आय को भी बढ़ाता है। यहाँ पे ऐसे सांस्कृतिक समृद्धि और वैश्विक भाईचारा को भी बढ़ावा मिलता है। शॉर्ट में आंसर लिखा हुआ है आप लोग, किंतु इसके साथ साथ ऐसे चुनौतियां पर्यावरण क्षरण हो जाता है और सांस्कृतिक प्रदूषण होता है, सामाजिक असमानता और संसाधनों को भी बढ़ावा को दबाव भी गंभीर होता है। यहाँ इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ रहता है। आप लोग यहाँ पे इसका निष्कर्ष देखिएगा। इसी तरह से आप लोग को नेक्स्ट